प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम शब्द रूपों पर। संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है और यह बहुत ही सरल भाषा है। मैं मानता हूँ विश्व की जितनी भी भाषा है उसमें सबसे सरल भाषा है और सबसे प्रौढ़ भाषा भी है। और इसके साथ ही संस्कृत भाषा का शब्द भंडार भी विश्व की सभी भाषाओं से ज्यादा है। संस्कृत के शब्दों का निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से हुआ है, नियमों के अंतर्गत हुआ है। जो कार्य नियमों के अंतर्गत होता है वो देखने में भले ही कठिन लगे किंतु वो बहुत ज्यादा सरल होता है। इसलिए संस्कृत एक सरल विषय है। केवल हमें इनके शब्दों की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। ये शब्द किस प्रकार से बनते हैं, अगर हम इसको समझ जाएंगे तो संस्कृत भाषा बहुत ही सरल हो जाएगी। जैसा कि बहुत सारे शब्द हैं, वो कैसे बनते हैं उनकी तुलना करते हैं तो हमें उनका अंतर ज्ञात हो जाएगा। जब अंतर ज्ञात हो जाएगा तो हमारे जो दिमाग का भ्रम है, कंफ्यूज है, वो दूर हो जाएगा। जैसा कि मैंने मेरे कार्यकाल में एक किसी संस्था में ऐसे भी देखा था जहाँ दो बहनें थी, रिद्धि और सिद्धि, दोनों जुड़वा बहनें थी। तो होता यह था कि मैंने उस संस्था में 4 साल तक पढ़ाया था, तो मैं यह नहीं समझ पाया कि कौन सी रिद्धि और कौन सी सिद्धि है। दोनों शरारती थी, रिद्धि के मार सिद्धि के पड़ जाती और सिद्धि के मार रिद्धि के। तो इस प्रकार से कारण यह था कि हम उनके अंतर को ज्ञात नहीं कर पाए। तो ऐसे ही हम शब्दों के अंतर को जब तक ज्ञात नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा कंफ्यूज बना रहेगा। तो इसलिए मैं आज सर्वनाम शब्द है उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, उनके रूप कैसे बनते हैं, इसके लिए आज हम जो चुनिंदा सर्वनाम शब्द है उनके एक वचन के जो रूप है उनको हम सीखेंगे। तो हम देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो हमें समझना चाहिए सबसे पहले जैसे तत्शब्द है, इन शब्दों के बारे में आपने पहले भी सीखा था 6वीं वीडियो के अंतर्गत। तो आज हम इनको विस्तार से सीखते हैं। जैसे तत्शब्द है, इसका प्रथमा बनता है स है और ऐसे ही द्वितीय बन गया तम, ते, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। तो हमने इसको याद कर लिया। याद करने का तरीका मैंने पहले ही आपको बताया था कि आप किसी एक शब्द को याद कीजिए, उसके बाद में दूसरे को याद कीजिए, पहले और दूसरे के साथ में जोड़ दीजिए, फिर तीसरे को अकेले को याद कीजिए, पहला दूसरा तीसरे को जोड़ दीजिए, फिर चौथे को अकेले को याद कीजिए, फिर पांचवें को अकेले को याद कीजिए, चौथे पांचवें को साथ में जोड़ दीजिए, छठे को याद कर लीजिए, फिर चौथे पांचवें छठे को साथ में जोड़ दीजिए, फिर सातवें को याद कर लीजिए, फिर इन 4 को फिर सबको साथ में ऐसा याद कर लीजिए। अब मान लो हमने तत्शब्द याद कर लिए। तत् का अर्थ वह होता है, इसके वाक्य भी आप बना चुके हैं। इसके बाद में तत् था, उसके पहले ए लगाते ही बन गया एतत्। ऐसे ही तत् वाले जितने भी शब्द रूप हैं उनके साथ में ए जोड़ दो, एतत् शब्द का रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ सह था तो ये ऐसे हो गया, तम था तो ये तम हो गया, एतेन था तो तेन था तो ये तेन हो गया, तस्मै था तो ये तस्मै हो गया, तस्मात् था तो ये तस्मात् हो गया, तस्य था तो ये तस्य हो गया, तस्मिन् था तो ये तस्मिन् हो गया। एक की याद होते ही दूसरा शब्द रूप याद हो गया। उसके बाद में अगला हम लेते हैं किम शब्द। किम शब्द जैसे यहाँ स है तो यहाँ पे क्या है, कै, कोई अंतर नहीं है। यहाँ तय जितने भी है उसकी जगह कै कर दीजिए, ये किम शब्द हो जाएगा। जैसे यहाँ तम है, कम हो गया, तेन है, केन हो गया, तस्मै है, कस्मै हो गया, तस्मात्, कस्मात्, तस्य, कस्य, तस्मिन्, कस्मिन्। इसके बाद में यह शब्द आता है। यह शब्द में यही है, जहाँ कै था वहां यह कर दो,
पूरा का पूरा शब्द रूप बन जाएगा। कह, यह, कम, यम, केन, येन, कस्मै, यस्मै, कस्मात्, तस्मात्, कस्य, यस्य, कस्मिन्, यस्मिन्। इस प्रकार से ये रूप बन गए। बहुत ही आसानी से आप ये सर्वनाम शब्द रूप याद कर सकते हैं। उसके बाद में इदम शब्द है। मूल शब्द इदम है तो इसके रूप भी थोड़े से इसमें अंतर है। ये ऐम हो गया, ये इमम हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, अनेन, प्रकृति हो कि वो ये अनेन, और यह यस्मै था तो यहाँ क्या हो गया अस्मै, या यस्मा था तो यहाँ अस्मा, या यस्य था यहाँ अस्य, यस्मिन था तो अस्मिन। तो इस प्रकार से इनकी प्रकृति मिलती है। उसके बाद में आता है भौत शब्द। ये थोड़ा भिन्न है। अगर भौत शब्द में हम याद कर लेंगे तो बहुत सारे जो हलंत रूप हैं उनके शब्द रूप याद हो जाएंगे। तो आगे संज्ञा शब्द जब याद करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा ये काम आएगा। एक इसको याद करते ही मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा ये कितना उपयोगी होगा। तो भवत था, मूल शब्द भवत है, उसका प्रथमा हो गया भवान, फिर भवंतम, भवता, भवती, भवतः, भवतः, भवती। इस प्रकार से इसके रूप बन गए। उसके बाद आता है अश्मत शब्द। अश्मत शब्द में पहला हम आपने पहले सीख चुके हैं अहम, द्वितीय हो गई माम, और तृतीया मया, चतुर्थी मय्यम, और पंचमी मत, और षष्ठी हो गई मामा। ध्यान रखना यहाँ हलंत नहीं है। बहुत सारी किताबों में हलंत लिखा हुआ मिलता है किंतु यहाँ हलंत नहीं है। उसके बाद में मई। अब युष्मत शब्द, अश्मत शब्द और युष्मत शब्द की प्रकृति एक जैसी है। या त्वम अहम था तो यह त्वम हो गया, या माम था तो त्वाम हो गया। यानी यहाँ मैं और यहाँ वह, इतना ही अंतर है, तय साथ में लगा हुआ है। मया त्वया, मय्यम तुभ्यम, मत त्वत्, मम तव, मयि त्वयि। तो इस प्रकार से अश्मत शब्द को याद होते ही युष्मत शब्द बड़े ही आसानी से याद हो जाता है। तो हमें यही देखना है कि कौन कौन से शब्द हैं जिनकी प्रकृति एक जैसी है, जिनके रूप कैसे हैं, उसके आधार पर अन्य रूप हम सीखेंगे। तो एक शब्द रूप को याद करके भी बहुत सारे शब्द रूप याद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो संस्कृत है इसकी प्रकृति बड़ी ही सरल है और बहुत ही वैज्ञानिक है। तो हमें इसको ठीक से समझना है। तो ये हमने एक वचन सीखा था। अब इसके बाद में हम द्विवचन के बारे में जानेंगे। तो इसका आप अभ्यास कर लीजिए और उसके बाद द्विवचन की जानकारी ले लीजिए। तो ध्यान रहे, पीछे वाले वीडियो को भी आप लोग बराबर देखते रहें। और इसके साथ ही आप लोग जितने वीडियो देख रहे हैं उसका आप यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है जिसमें लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो है आपको मिल सके। इसके साथ बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कीजिए, उसमें ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको एक जगह मेरे वीडियो मिल सके। इसके साथ ही आप जो ये अन्य रूप से भी आप सर्च करना चाहें तो मेरा नाम लिख करके आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं ताकि ये पूरे वीडियो आपको एक जगह मिल सके। और इसके साथ ही आप जितने ज्यादा देखेंगे तो उससे मेरा भी हौसला बना रहेगा और मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से संस्कृत सिखाने का प्रयास करूंगा। आपका सहयोग रहेगा तो मैं आपके लिए हमेशा सहयोग में उपस्थित रहूंगा। तो इसके बाद में अगला भाग हम इसी का देखते हैं, द्विवचन। अब देखिए सर्वनाम द्विवचन जो बहुत ही सरल है, एक वचन से भी सरल है द्विवचन। इसका हम लोग पैटर्न देखते हैं ये किस प्रकार से बनते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि प्रथमा और द्वितीय है, जैसे तत्शब्द है, तव और तव है, ऐसे ही आप सभी में देख लीजिए प्रथमा और द्वितीय द्विवचन सभी में समान मिलेंगे। तो इसका मतलब हमने प्रथमा याद कर ली तो द्वितीय स्वतः ही याद हो जाएगी। ऐसे ही तृतीया को आप देख लीजिए ताभ्याम है और चतुर्थी भी ताभ्याम है, पंचमी भी ताभ्याम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने तृतीया विभक्ति याद कर ली तो चतुर्थी और पंचमी स्वतः ही याद हो जाएगी। फिर षष्ठी विभक्ति तयो और सप्तमी भी तयो हो, यानी षष्ठी याद कर ली तो सप्तमी भी याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से
हमें केवल 3 शब्द याद करने पड़े, प्रथमा, द्वितीया और षष्ठी। तो द्विवचन में इन 3 शब्दों को याद करते ही कुल 7 शब्द याद हो जाएंगे। अब हमने केवल तत्शब्द याद कर लिया, तो तत्शब्द याद करने का मतलब सर्वनाम लगभग पूरे याद हो गए। सर्वनाम शब्द जितने भी हैं वो याद हो जाएंगे। अगर हमने सर्वनाम भी याद कर लिए तो बाकी शब्द रूप हैं वो भी बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। उनको भी हम जब संज्ञा शब्द सीखेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि कितने आसानी से शब्द रूप याद हो जाते हैं। वैसे हम रामा रामो रामा रामम रामो रामायण ऐसे रटते रटते हमें काफी समय हो जाता है, फिर भी हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने ये सरल तरीके से आप सीख सकते हैं, ऐसा पैटर्न आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इनको आप एक बार पढ़ करके देख लीजिए। तत्शब्द तौ तौ ताभ्याम 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 तयोः तयोः, ऐसे ये तत्शब्द हो गया। तत् के ए लगाते ये तत् हो गया। ऐसे ये तौ एतौ एताभ्याम 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 एतयोः एतयोः। किम शब्द हो गया। कौ कौ काभ्याम 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 कयोः कयोः। ऐसे यत् शब्द हो गया। यौ यौ याभ्याम 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 ययोः ययोः। ऐसे इदम शब्द हो गया। इमौ इमौ आभ्याम 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 अनयोः अनयोः। ऐसे भव शब्द हो गया। भवन्तौ भवन्तौ भवद्भ्याम 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 भवतोः भवतोः। ऐसे अस्मत् शब्द हो गया। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयोः आवयोः। ऐसे युष्मत् शब्द हो गया। युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयोः युवयोः। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी व्यक्ति को जानने के लिए 2 एक जैसे व्यक्ति होते हैं तो उनमें असमानता को हम देखते हैं। इसके साथ ही समानताएं कितनी है उसको हम अगर भली प्रकार से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो उसको हम भूल नहीं पाते हैं। ऐसे शब्दों की प्रकृति होती है, तो हम शब्दों की रचना को ठीक प्रकार से अगर समझ लेते हैं तो उसके बाद में हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये सर्वनाम शब्द का द्विवचन का भी अभ्यास करेंगे और इसके आगे आप बहुवचन का भी मैं सरल तरीके से आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसके बाद बहुवचन देखेंगे। अब हम सर्वनाम शब्दों के बहुवचन को देखते हैं। इन बहुवचन शब्दों में भी काफी समानताएं हैं और इन समानताओं के आधार पर हम बहुत ही शीघ्र इनके रूप याद कर सकते हैं। जैसा कि प्रथमा में हम देखते हैं तत्शब्द का ते होता है, ऐसे ही इसके ए लगाते एते हो गया और ऐसे ही किम शब्द का के हो गया ये इमे। यानी एक शब्द को याद करते ही इनकी प्रकृति हमारे समझ में आ जाती है। ते एते के ये इमे। ऐसे ही द्वितीया में हम देखते हैं तान एतान कान यान इमान। ऐसे तृतीया बहुवचन में देखते हैं तई एतई कई यई, यहाँ लग हो गया ए भी और यहाँ ए भी हो गया तो यहाँ भवत भी अश्वत भी अस्मा भी युष्मा भी, यानी यहाँ भी लगते ही तृतीया बहुवचन बन जाता है। ऐसे ही चतुर्थी में एतेभ्य तेभ्य एतेभ्य केभ्य येभ्य एभ्य भवद्भ्य, यहाँ लग हो गया अस्मभ्यम युष्माभ्यम। इन दोनों की प्रकृति एक जैसे हो गई। उसके बाद में पंचमी बहुवचन तेभ्य एतेभ्य केभ्य येभ्य एभ्य और यहाँ भवद्भ्य, किंतु यहाँ थोड़ा अंतर है अस्मत् युष्मत्। फिर इनकी षष्ठी देखते हैं तेषाम एतेषाम केषाम येषाम एषाम, यहाँ लग हो गया भवताम अस्माकम युष्माकम। ऐसे ही सप्तमी में तेषु एतेषु केषु येषु एषु और यहाँ आ गया भवत्सु अस्मासु युष्मासु। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एक शब्द को याद करते ही उसकी जो रचना है वो दूसरे शब्दों में भी काम आती है। उनको याद करने में हमें
आसानी प्रदान करती हैं। इसलिए जिस किसी भी शब्द को याद करें उसको ठीक प्रकार से याद करें, वो शब्द हमारे अन्य शब्दों को याद करने में भी सहायता करेगा। इसलिए आप लोग जहां जिन शब्दों में समानताएं असमानताएं होती है उनको एक जगह रख करके आप बहुत सारे शब्दों को तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको नए नए तरीके आपके दिमाग में सूझेंगे और शब्द रूप आसानी से याद हो जाएंगे। जो शब्द रूप आपके लिए कठिन लगते हैं वो बहुत ही सरल हो जाएंगे। तो मैं मानता हूँ सर्वनाम शब्द आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसी आशा में जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, पुनः मिलामः, नमो नमः।